नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कुछ दिन पहले ही चीन में बिजली संकट को लेकर खबरें आई थी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब खबर है कि भारत में भी कोयला का संकट बढ़ गया है। पीछे से सप्लाई कम होने के चलते गोदाम खाली पड़े हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक आंकड़ा जारी किया है जो काफी हैरान करने वाला है। 29 सितंबर का यह आंकड़ा बताता है कि देश के 135 कोयले पर चलने वाले बिजली घरों में स्टॉक ना के बराबर बचा है। पूरे प्लांट की बात करें तो आधे के पास 3 दिन के खर्च का भी कोयला सही से नहीं है। 80% बिजली घर ऐसे हैं जिनके पास हफ्ते भर का कोयला बचा है। ऐसे में कोयले का उत्पादन और सप्लाई ऐसी ठप हुई कि अगर चीज़ें जल्द ही नहीं सुधरी तो कुछ वक्त में भारत भी चीन की तरह कटौतियां करने पर मजबूर हो सकता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले महीने के अंत तक कोयले से चलने वाले पावर स्टेशनों पर बस 4 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक रह गया था। ये अगस्त महीने के स्टॉक से 13 दिन कम था और कई सालों में सबसे निचले स्तर पर था। आधे से ज्यादा पावर प्लांट अलर्ट पर चल रहे हैं। देश के कई राज्यों में पहले से ही महंगी बिजली और महंगी हो सकती है। दरअसल देश की 70% बिजली के उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सप्लाई होने से बिजली की हाजिर कीमत बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोयला सप्लाई में दिख रहे इस संकट के पीछे 2 बड़ी चुनौतियां हैं जिनका देश सामना कर रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद औद्योगिक गतिविधियों को तेजी मिली है। विनिर्माण क्षेत्र में चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ी है। वहीं कोयले के आउटपुट यानी कि उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल इस मॉनसून में असामान्य मात्रा में भारी बारिश ने कोयले की खानों को भर दिया है। वहीं ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कोयला उत्पादन और सप्लाई दोनों ही एक साथ प्रभावित हुई है। अक्टूबर के अगले हफ्ते में स्थिति सुधरने की उम्मीद है, लेकिन इस दौरान जो कमी रही है उसकी भरपाई फिर भी होना मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।